हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज फाइनली अपने एक वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ। कैसे मैंने बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ खर्चा किए अपने वार्डरोब को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, जो मेरी काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। सो चलिए बस आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन को दबाकर और बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। जो काफ़ी दिन पहले मैंने ये अलमीरा सेट की हुई थी और बहुत सारी बास्केट्स मैंने इसमें यूज़ की थी, बट धीरे धीरे करके सारी अलमीरा बहुत बुरी तरीक़ा से बिखर गई है। मतलब एक ही अलमीरा है जिसमें कि सारी चीज़ें मुझे रखनी पड़ती हैं, अरेंज करनी पड़ती हैं, मेरे हस्बैंड के कपड़े, उसी के साथ घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सो सबसे पहले तो मैंने अलमीरा की पूरी खाली और इसी में मैं रखती हूँ बैग। तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन, मतलब 5 से 6 बैग हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। तो मैं इसके पीछे 2 मेरे पास हुक लगे हैं, ऑलरेडी लगे हुए थे, उसी में मैंने इनको लटका रखा है ताकि ये कोई नीचे का स्पेस ना लें और जो पीछे का स्पेस है वो भी यूटिलाइज़ हो जाए। उसके अलावा ये जो हैंगर्स हैं ना, इनमें मैंने डबल करके सूट टांगे हुए हैं। मतलब कि एक हैंगर पे मैंने दो सूट टांगे हुए हैं और इसमें केवल सूट वही हैं जिसके साथ है प्लाजो या फिर बॉटम वियर और चुन्नी, ये सारे मैंने इसके लिए टांगे हैं। यानी कि कोई भी ऐसी सिंगल कुर्ती इसमें मैंने नहीं हैंग करके रखी, सिर्फ सेट के सेट रखे हैं सारे के सारे। तो बहुत सारे सूट एक साथ आ गए हैं और एक हैंगर पे 2 होने की वजह से भी बहुत सारे एक साथ सूट आ गए हैं। सो नीचे का स्पेस काफ़ी मेरा सेव हो जाएगा। उसके बाद इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स काफ़ी सारे मैंने DIY शेयर किए थे, तो एक आध 2 ही यूज़ कर रही हूँ मैं। कोई भी महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। कुर्तियों को कुछ मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है, यानी कि बहुत छोटी फोल्डिंग की है, जिसकी मैंने 3 फोल्डिंग करके ही की है। तो इस पैटर्न में अगर फोल्ड करेंगे तो बहुत कम स्पेस लेगा जो भी आप चीज़ें रखेंगे। उसके बाद एक साइड मैंने सारी कुर्ती वगैरह रख दी हैं जो मेरी डेली वियर होती हैं, यानी कि मैं बाहर जाती हूँ, दित्या को छोड़ने जाती हूँ। सो ये सारे सेट मुझे लगते हैं, यानी कि कुर्ती, कभी प्लाजो, कभी पैंट, लेगी वगैरह। तो मैंने एक साइड लेगी पैंट रख दिए हैं, एक साइड कुर्ती वगैरह रख दी है जो मुझे डेली में निकालनी होती है। बास्केट में रखने से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, यानी कि वो इसमें सिलवटें भी काफ़ी आ जाती थी, बार बार नहीं रख पाते थे और फिर धीरे धीरे करके पूरी अलमीरा भर जाती थी। सो मैंने इस बार डिसाइड किया कि मैं नॉर्मल ही कपड़े रखूँगी, जैसे कि सब लोग रखते हैं, यानी कि जिसके पास ऑर्गेनाइज़र्स नहीं है वो ऐसे ही कपड़े रखते हैं। बस थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया है, जैसे कि बहुत छोटी छोटी फोल्डिंग में मैंने रखे हैं ताकि एक जगह पर बहुत सारे कपड़े आ जाएँ। कुछ हैवी दुपट्टे हैं जिसको मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो ओपन ही रखे हुए हैं और कुछ इस तरह से सर्कल फोल्ड में कर लिए, यानी थोड़ा सा बंडल बना लिया है ताकि कम स्पेस में भी बहुत सारी चुन्नी आ जाए। तो इसमें सिर्फ वही चुन्नी है जो आसानी से कोई भी ऑर्गेनाइज़र में हैंग नहीं होती हैं, किसी भी चीज़ में हैंग नहीं होती हैं, थोड़ी मोटी साइज़ की होती हैं। बास्केट्स भी मैंने यूज़ की हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना ऐसे ही पैटर्न में रख दें। बास्केट ये मैंने इसलिए यूज़ की है क्योंकि ऊपर का जो स्पेस है वो बहुत पतला सा है, अभी मैं बताऊंगी बाद में। सो उसके लिए मैंने बास्केट्स का यूज़ किया है ताकि एक बास्केट निकालो और सारे रख दें। कुछ कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए हुए थे, उनका भी मैं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ ऐसी चीज़ें के लिए जिसको मैं यहाँ वहाँ हो जाती हैं, वो जैसे चश्मे हो गए, कुछ अंडरवियर्स हो गए, ऐसी चीज़ें मैंने एक साइड रख दी हैं ताकि वो सारे कपड़ों के साथ मिक्स ना हो। उसके बाद एक इस टॉप जो डेली वियर के होते हैं ना, उनको रखने के लिए मैं ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ। इस तरह का कार्डबोर्ड का DIY कर रखा है। अगर ये नहीं करना है तो सिंपल टॉप ना छोटी फोल्ड में फोल्ड करके बस अल्टरनेट रख दें, यानी कि एक साइड गला और एक साइड पीछे बैक वाला साइड, तो आपकी ईजिली बहुत सारी टी-शर्ट एक जगह पे आ जाएंगी। चुन्नी हैंगर मैंने बनाए हुए हैं, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने शेयर किया था कैसे मैंने ये बनाए हुए हैं बैंगल्स के साथ, और इस पर मेरी कम से कम 8 से 10 चुन्नियाँ आ गई हैं ईज़िली, जो डेली के लिए यूज़ होती हैं। बहुत सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, किसी को डोनेट कर दूँगी जो काफ़ी पुराने हो गए हैं या फिर कोई छोटे हो जाते हैं, कोई थोड़ा मोटे हो रहे हैं तो टाइट हो जाते हैं, तो जिसको मैं यूज़ नहीं करती थी और अननेसेसरी वो पड़े थे, मेरा देने का मन नहीं करता था क्योंकि वो देखे जाए तो नए हैं
बहुत कम यूज़ किए हैं, इसलिए मैंने फिर मन बनाकर और उसको बाहर निकाल ही दिया ताकि अलमीरा में बहुत सारी जगह ना लगे। जो ऊपर का पोर्शन है ना, उसमें ऐसे तो नहीं रख पाती हूँ चीज़, तो मैंने डिसाइड किया उसमें बास्केट्स में मैं सारा सामान रख दूँगी। तो बहुत सारा सामान मुझे इसी एक अलमीरा के अंदर रखना पड़ता है। घर में कोई और वार्डरोब है नहीं जिसमें मैं सामान रख सकूँ। तो कुछ बैंगल्स मेरे पास हैं, कुछ ज्वेलरी मेरे पास है जिसको मैंने उस तरह के पाउचेस, ट्रांसपेरेंट पाउचेस में रखा हुआ है। बहुत सारी वीडियो मैंने ना ऑर्गेनाइजेशन की आपके साथ शेयर की हैं, तो अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए या वीडियोस आप देख लीजिए, तो बहुत सारे आइडिया आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बढ़िया से वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, काफ़ी हेल्प करेंगे। उसके बाद कुछ पाउचेस मैं खाली रखती हूँ ताकि कभी भी ट्रैवलिंग के लिए जाना हो, घर जाना हो, तो इसके अंदर अपना नेसेसरी प्रोडक्ट डाल के रख सकूँ जो बिल्कुल चाहिए होते हैं, और फिर अलग से कोई किट खाली ना करनी पड़े। तो इसलिए मैं एक किट खाली करके ही रखती हूँ। सो इस बास्केट्स को मैंने बस इसलिए यूज़ किया ताकि ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पर मैं पहुँचती नहीं हूँ आसानी से एक एक सामान उठाने के लिए, तो वहाँ पर बास्केट्स मैंने रख दिए ताकि बास्केट उठाऊँ और सारा सामान मिल जाए। नीचे का जो है जगह वो बहुत बड़ी है, यानी कि बड़ा बड़ा सामान इसमें रख सकते हैं, और इसमें कोई भी पोर्शन नहीं है, बस एक ही कैबिनेट है जिसमें सारा सामान रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं डीक्लटर कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ें निकाल के, क्योंकि अलमीरा में धीरे धीरे करके बहुत सारा सामान कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ मेरे कपड़े भी निकले, कुछ हस्बैंड के कपड़े भी निकले जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं, तो उनको मुझे डोनेट करना ही करना है। कुछ प्रोडक्ट निकले हैं छोटे मोटे, बहुत सारा प्रोडक्ट तो मैं नहीं लेती हूँ। और जब अच्छे से डीक्लटर करें, क्लीनिंग करें, तो बहुत सारे बॉक्स खाली भी हो जाते हैं, जो अननेसेसरी उसमें प्रोडक्ट रखे रहते हैं, चीज़ें रखी रहती हैं और स्पेस ही घेरते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खाली भी कर ली। सो ऐसे अगर अलमीरा साफ़ करें ना तो उससे डीक्लटर ज़रूर करें। जो भी ज़रूरत का सामान नहीं है उसे बाहर निकाल लें, एक अलग से किसी भी चीज़ में रख दें, रखते जाएं। उसके बाद आप देख लें, देने की चीज़ें हैं तो दे दें, फेंकने की चीज़ें हैं तो फेंक दें, किसी के यूज आ जाए तो और अच्छा है। सो बस ये छोटे छोटे मैंने ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए हैं, ये मैंने मीशो से मंगाए हुए थे ब्लैक वाले। इसमें ऐसे कपड़े आ जाते हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं बट अच्छे होते हैं। सो इसमें मैं भर के रख देती हूँ। बाकी के ऑर्गेनाइज़र तो मैं जो सर्दियों के कपड़े हैं या कुछ हैं उनको रख रखा है, वो भी बेड के अंदर, बेड बॉक्स के अंदर। बेडशीट मेरी सारी इसी के अंदर रहती हैं, कुशन कवर, बेडशीट, पिलो कवर और पर्दे वगैरह, कर्टन्स, जो भी है सारा सामान एक ही अलमीरा के अंदर रहता है। तो इसमें मैंने सारा सेट कर रखा है। आगे मैं आपको सारा कुछ दिखा दूँगी कि इसमें मैंने क्या रखा है। ये है मेरी एक अलमीरा जो कि है लोहे की, और 2 पार्टीशन इसमें दिए गए हैं। तो एक मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, एक मेरे हस्बैंड के लिए यूज़ होता है। सो इसको कर लिया अच्छे से ऑर्गेनाइज। जो मेरा सबसे ऊपर का पार्ट है ना, उसमें मैंने 2 बास्केट्स रखी हैं जिसमें कि बैंगल्स वगैरह और अपने मेकअप प्रोडक्ट जो कम यूज़ होते हैं। उसके अलावा इस छोटी सी किट में मैंने देखिए इस तरह से ज्वेलरी डाल के रखी है ताकि ये सेफ भी बनी रहे, और इन पाउचेस के अंदर भी काफ़ी सेफ बनी रहती है, ख़राब नहीं होती है और एक ही जगह पर सारा आ जाता है। ये छोटे छोटे किट काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो इसको मैं छोटे छोटे आइटम रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कि नेल पेंट रखने के लिए, छोटे मोटे जो यूज़ नहीं करते हैं प्रोडक्ट वो रखने के लिए। उसके अलावा एक बास्केट है जिसमें मैं थोड़े सर्दियों वाले कपड़े जो लोवर वगैरह होते हैं, कभी गर्मियों में भी यूज़ हो जाते हैं बट कम यूज़ करते हैं, उसको मैंने ऊपर रख दिया है। कुछ ड्रेसेस हैं उसमें जो कम यूज़ होती हैं बट होती हैं, इसलिए मैंने बाहर निकाल के रखा है। उसके बाद बस हैंगर ना एक ही पैटर्न में आपको डालना है, मतलब जो आगे का जो ये ऊपर का पार्ट है ना हैंग करने वाला, वो एक ही साइड करना है, यानी जो ओपन पार्ट है मैंने पीछे कर रखा है। कुछ इसमें नए कपड़े भी हैं जो कि अभी ख़रीदे हैं रिसेंटली, मेरा टैग निकालने का मन नहीं किया कहीं कुछ चेंज ना करना पड़े, तो वो भी मैंने साथ ही हैंग कर। एक साइड सारे बॉटम बियर हैं ताकि जो कुर्तियाँ मैंने रखी हैं उसको यूज़ कर सकें। ऑर्गेनाइज़र का बस एक ही फ़ायदा है, जो पीछे साइड के कपड़े हैं ना ओपनली रखे हैं उनको आराम से एक्सेस कर सकें, और वो आगे का ऑर्गेनाइज़र हटा के। जीन्स भी मैंने यहीं पर रख रखे हैं। बस ध्यान इस बात का रखा है कि एक ही शेप में फ़ोल्ड करें ताकि ना एकदम से मिक्स ना लगे, वो क्लीन भी लगता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहता है। सो चुन्नियाँ भी मैंने कुछ इसी तरह में फ़ोल्ड कर रखी हैं ताकि छोटी सी जगह में बन जाएँ।
कुछ टॉप हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं, मतलब अच्छे हैं बट डेली में यूज़ नहीं करते हैं, कहीं आने जाने के लिए होते हैं, तो मैंने ना छोटे छोटे फ़ोल्ड में कर रखे हैं। अगर कपड़ा कॉटन वगैरह ऐसा हो ना तो इस तरह की फ़ोल्ड करके नहीं रखे हैं, फिर उसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें आ जाती हैं और इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो फिर प्रेस करना पड़ता है बार बार। बट जो कपड़े हैं सिल्की वाले जिसमें सिलवटें नहीं आती हैं उनको मैंने इसमें रख रखा है और बहुत सारे टॉप एक छोटे से ऑर्गेनाइज़र में आ गए हैं। ये जो कुर्तियाँ हैं वो सिर्फ डेली वियर हैं और डेली में मैं यूज़ करती हूँ। कहीं दित्या को लेने जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, तो वही ये नीचे साइड को मैंने रखी हैं। जब मैंने बास्केट्स में रखा था ना तो ये पूरा पोर्शन भरा हुआ था, बट मैंने ओपनली रख दिया है ना तो ये बहुत सारा स्पेस मिल गया है। कुछ एक्स्ट्रा आता है, कुछ मार्केट से लाएं तो यहाँ पर ईज़िली रख सकते हैं, फिर अपना लगा कर रख दें, तो बहुत सारा स्पेस इसमें ना मेरा बच गया है। चुन्नियों को भी मैंने साइड के गेट पर ही हैंग कर दिया है ताकि अंदर का स्पेस थोड़ा सा बचा रहे। उसके बाद जो नीचे का पोर्शन है ना उसमें भी मैंने कुछ पार्टी वियर सूट मेरे रखे हैं, कुछ साड़ियाँ रखी हैं, क्योंकि साड़ियाँ तो यहाँ नॉर्मली पहनते नहीं हैं, इसीलिए मैंने इन ऑर्गेनाइजर्स के अंदर ना मैंने रख दिए हैं। सो ये कुछ सूट हैं, उसके अलावा अंदर जो इसमें रखे हैं ना उसमें कुछ साड़ियाँ हैं और कुछ दित्या के भी पार्टी वियर सूट वगैरह हैं। क्योंकि हर चीज़ ओपनली नहीं रख सकते हैं, जो कम यूज़ होते हैं उसे हमेशा ट्राई करें अंदर साइड रखें, किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइज़र में रखें जिसमें वो गंदे ना हो और काफ़ी लंबे समय तक साफ़ सुथरे बने रहें। इसीलिए मैंने इस वार्डरूम में ना इन ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ किया है और कम स्पेस में ना बहुत सारी चीज़ें मेरी बन गई हैं। यहीं पर मुझे सारी बेडशीट भी रखनी होती हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से फ़ोल्ड करके बेडशीट रखी है। बस ध्यान इस बात का रखा है पिलो कवर मैंने बाहर साइड नहीं रखे हैं। कुछ इसी में इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो कम यूज़ होते हैं और कभी कभी महीने में एक आध दो बार चाहिए ही होते हैं। बेडशीट के अंदर ही सारे पिलो कवर हैं और पिलो कवर फिर मुझे बाहर साइड नहीं रखने होते हैं, तो पिलो कवर अगर अंदर भी रहेंगे तो जब यूज़ कर रहे हो तब भी आसानी होगी। ये कुछ कटे हुए कपड़े हैं जो सूट वगैरह के साथ बच जाते हैं और उनका कुछ ना कुछ मैं बना लेती हूँ। साथ ही साथ कुछ कर्टन्स रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुशन कवर, कुछ जो सिंगल बेड की बेडशीट हैं वो मैंने अलग साइड को रखी हैं और डबल बेड की एक साइड रखी हैं। इसी में कुछ नेसेसरी आइटम्स भी है जो रखने ही होते हैं और उसके बाद कुछ बैग वगैरह हैं जिसको मैंने इस तरह के एक हार्ड कार्डबोर्ड होते हैं ना, इनको फेंकने का मन नहीं करता है तो इनमें मैं चीज़ें रख लेती हूँ। आई होप कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको और थोड़ा हेल्पफुल रहा हो। आज की वीडियो का यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।